आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 25 और डेट है आज 22 दिसंबर। तो हम सिमेट्री कर रहे थे और वही आज हम फिर से कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक शेप दी गई है, बहुत ही सुंदर सी मंडला आर्ट दी गई है और इस मंडला आर्ट से हमें ऑब्जर्व करके निकालनी है शेप्स और फटाफट से उन शेप्स के नाम भी लिखने हैं। तो सबसे पहले वो हमने शेप निकाली है रेक्टेंगल की, इस ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल दिया गया है, ये देखिए ये ट्रायंगल है तो हमने लिख दिया यहाँ पे ट्रायंगल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ है तो हमने ये स्क्वायर भी लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम भी दोनों ही दिए गए हैं। ये देखिए ये और ये पैरेललोग्राम और ये हमें ट्रेपेजियम दिया गया है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे सर्कल भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए बीच में सर्कल भी है और यहाँ पर सर्कल और भी दिए हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो हमने सभी के नाम लिख दिए जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और देखते हैं अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे कहा गया है कि जो शेप अभी हमने लिखी हैं उनमें से कोई एक चूज करनी है और उसको चूज करने के बाद करना ये है कि हमें उसका नाम लिखना है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को चूज कर लिया, हमने लिख दिया ट्रायंगल। उसके बाद इन्होंने कहा इसमें से कितनी सिमेट्री लाइन है वो बताइए। तो सिमेट्री लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जिस पर हम उसे पिक्चर को फोल्ड करें तो दोनों इक्वल बैठे, दोनों पोर्शन। तो यहाँ से अगर हम एक सिमेट्री लाइन खींचे तो ये पोर्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से अगर एक सिमेट्री लाइन हम खींचे तो ये वाले पोर्शन इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से सिमेट्री लाइन खींचे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल कितनी सिमेट्री लाइन हमने यहाँ पर खींची? तो हमने कहा हमने 3 सिमेट्री लाइन यहाँ पर खींची। तो यहाँ पर ट्रायंगल में 3 सिमेट्री लाइन है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये साइड्स इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल में। अगर ये साइड्स इक्वल नहीं है तो 3 सिमेट्री लाइन नहीं आएंगी। तो हमारा जो ट्रायंगल है हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं और उसमें 3 सिमेट्री लाइन पॉसिबल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पोर्शन देख लेते हैं। थर्ड पोर्शन में हमसे पूछा गया है कि हमें ऑर्डर बताना है रोटेशन का, सिमेट्री रोटेशन का, कि कितनी बार हम इसको रोटेट करेंगे तो वापस अपनी जगह पर ये आ जाएगा। तो मान के चलो ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट था। इंक चेंज कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा फर्स्ट पोर्शन था। अब कह रहे हैं कितनी बार रोटेट करेंगे तो ये वापस अपनी प्लेस पर आएगा। तो फर्स्ट टाइम हमने इसको रोटेट किया तो ये आया यहाँ पर फर्स्ट टाइम रोटेट करने पर, और वहीं पर हम इसे अगर सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड टाइम रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना टाइम हमने इसे रोटेट किया? तो हमने इसे 3 टाइम रोटेट किया। तो द ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है तो वो है 3। तो हमारा आंसर आ गया 3। अब हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने के लिए भी कहा गया है। तो ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखिए फटाफट से। टेबल, रूम, पेन, अलमीरा, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। हम बहुत सारी चीज़ें दिन में यूज़ करते हैं जिनमें सिमेट्री लाइंस होती हैं। तो अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं इसका अगला हिस्सा। तो हमसे कहा गया है कि फिगर्स दी हुई हैं आपको और फिगर्स में सिमेट्री लाइन खींचिए। तो यहाँ पर आपको सिमेट्री लाइन ऑलरेडी खींची हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी खींच दी हैं। क्योंकि वर्कशीट पर इतने अच्छे से सिमेट्री लाइन समझाते हुए खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ से देखकर सिमेट्री लाइंस को अपनी कॉपी पर पिक्चर्स में खींचकर दिखाएंगे। आप अपनी वर्कशीट को देखेंगे जो आपको रूटीन में वर्कशीट मिलती है उसमें ये सिमेट्री लाइन नहीं है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे काउंटिंग करा देती हूँ कम से कम कि सिमेट्री लाइन फर्स्ट पिक्चर में कितनी थी। तो पहली सिमेट्री लाइन ये, सेकंड, थर्ड और ये 4। तो इस पिक्चर में हमने 4 सिमेट्री लाइन खींची है। देन सेकंड पिक्चर में हमने सिर्फ ये एक सिमेट्री लाइन ही हम खींच पाए हैं। सेकंड में हम सिर्फ एक ही यानी कि 1 सिमेट्री लाइन ही ड्रॉ कर पाए हैं और थर्ड के बाद फोर्थ पिक्चर में भी हम 2 सिमेट्री लाइन ही खींच पाए हैं यानी ड्रॉ कर पाए हैं। तो ये एंड ये। तो इस तरीके से हमने इनमें ये सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमसे नेक्स्ट में कहा गया है कि ये बताइए कि जो फिगर दी गई हैं इन फिगर में कौन कौन सी सिमेट्री लाइन है और कौन सी सिमेट्री लाइन नहीं है। M1 दी गई है और M2 दी गई है। अगर हम इस पिक्चर को देखें
और इस वाली सिमेट्री लाइन को देखें और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो इस वाली लाइन को देखकर हम देख पाएंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। तो इसमें सिमेट्री लाइन कौन सी है? सिर्फ ओनली M2 इसमें सिमेट्री लाइन है, तो इसका आंसर हो गया ये। देन सेकंड पिक्चर देख लेते हैं, इसमें सिमेट्री लाइन दी गई है। फर्स्ट सिमेट्री लाइन ये और सेकंड सिमेट्री लाइन ये, और दोनों ही सिमेट्री लाइन को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों सिमेट्री लाइन पॉसिबल हैं, ये दोनों ही ड्रॉ की जा सकती हैं। यहाँ से अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन इक्वल आएगा, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल आएगा। तो बोथ M1 एंड M2 सिमेट्री लाइन है। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है और फिगर को देने के साथ हमें कहा गया है कि बताइए सबसे पहले कि इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी है, और उसके बाद उसका डिग्री भी बतानी है, हमें एंगल ऑफ रोटेशन की डिग्री भी बतानी है। तो सबसे पहले इसे रोटेट करके देख लेते हैं कितनी बार इसका रोटेशन पॉसिबल है। मान के चलिए ये नीचे की तरफ जो मैंने पिक्चर्स बनाई हैं यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर्स में मान के चलिए ये पॉइंट है। अब इसे वापस आने में यहाँ कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट टाइम रोटेट करेगा, यहाँ आ गया, ये फर्स्ट टाइम रोटेट हुआ। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम यहाँ से रोटेट करेगा तो यहाँ आएगा, सेकंड टाइम में यहाँ आया। थर्ड टाइम रोटेट करेगा तो यहाँ आएगा, फिर फोर्थ टाइम रोटेट करेगा तो फोर्थ टाइम में यहाँ आएगा। तो कितना रोटेशन की अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना है, तो इसका आंसर होगा 4। उसके बाद डिग्री निकालनी है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी सर्कल में जो डिग्री होती है वो टोटल होती है 360। अब हमारे पास रोटेशन का ऑर्डर क्या था? 4। तो जो भी रोटेशन का ऑर्डर होगा उसे हम 360 से डिवाइड कर देंगे, तो जिस भी चीज़ का हमें रोटेशन सिमेट्री रोटेशन निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, वो निकल जाएगा। तो 4 से हमने इसे डिवीजन किया तो ये आ गया 90। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा 90। डोंट वरी, मैंने इसे आपके लिए साफ सुथरा भी किया है, वहां से आप आसानी से कर सकें। ये पेज आपको सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये रहे हमारे आंसर। फर्स्ट 4 एंगल 90 डिग्री। तो ये थी महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए आज की मैथमेटिक्स की वर्कशीट, एंड आई होप कि इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और होमवर्क करने में भी हेल्प होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स का शेयर भी ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहां लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।